चंद्रयान की चाल देखकर पुतिन हैरान। क्या रूसी स्पेस वैज्ञानिकों ने मान ली है हार? 2021 में ही चांद पर जाने वाला था लूना 25। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रूस ने चंद्रयान से ही टक्कर ले ली? चंद्रयान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। रूस का लूना छूट जाएगा पीछे। चंद्रयान ने लूना के साथ कर दिया बड़ा खेल। चांद पर भारत की पल्ले पल्ले। चांद के सीने पर तिरंगा, रूस के छूटे पसीने। चांद पर लूना और चंद्रयान की भीषण टक्कर देख पुतिन के होश उड़े। रूस के चंद्रयान लूना की स्पीड अचानक घट गई। भारत का चंद्रयान उतरेगा सबसे पहले। चंद्रयान 3 ने भेजी एक ऐसी भौकाल फोटो जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। क्या चांद पर चंद्रयान 3 को दिख गया है चंद्रयान 2? चांद पर मिलने लगे हैं तिरंगा लहराने के संकेत। चांद पर चंद्रयान का जलवा देख चौंक गए हैं पुतिन। तो क्या फिसड्डी निकला रूस का लूना 25? नहीं दे पाएगा चंद्रयान 3 को टक्कर। रास्ते में ही रह जाएगा रूस का लूना 25। तब तक चंद्रयान 3 ने कर दिया बड़ा धमाका। इसरो के रोवर ट्रक को देखते ही रूस में छाया सन्नाटा। हालांकि दोस्तों, चांद तक की ये रेस आज नहीं बल्कि 1960 के दशक में शुरू हुई थी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है। शुरुआती मामले में रूस अमेरिका से काफी आगे नजर आ रहा था, लेकिन तभी अमेरिका ने कुछ ऐसा किया कि रूस के सारे मिशन धरे के धरे रह गए। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा। ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। अमेरिका की इस उपलब्धि को दुनिया भर के लाखों लोगों ने टेलीविजन पर देखा। इसके बाद अमेरिका ने भी कई मानव मिशन चांद के लिए भेजे। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया। 50 साल पहले रूस और अमेरिका में भीषण टक्कर होती थी। उस वक्त इसरो का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन आज का संयोग देखिए, हमारा इसरो चंद्रयान के माध्यम से रूस और अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि इस बार के युद्ध में रूस जीतेगा या भारत। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चांद पर लैंडिंग करने में महारत रूस ने हासिल की है। मतलब ये युद्ध रूस पहले ही जीत चुका है। लेकिन जरा ठहरिए, 50 साल बाद आज इसरो भी वहीं खड़ा है जहां 50 साल पहले रूस खड़ा था। मतलब अगर समय के अनुसार देखा जाए तो इसरो ने लंबी बाजी जीत ली है। एक तरफ रूस अमेरिका से टक्कर लेता हुआ 50 साल पहले ही चंद्रमा पर लैंड कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ हमारे इसरो का उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था और आज वो चांद पर उतरने में रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये इसरो की जीत नहीं तो क्या है। 14 जुलाई 2023 को भारत के चंद्रयान ने पृथ्वी से उड़ान भरी। चांद की सतह से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसमें वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ 6 चक्कों वाला एक रोवर भी है। कई लोग इस रोवर को एक बड़ा ट्रक भी बता रहे हैं। वहीं रूस का लैंडर लूना 25 11 अगस्त को चांद के लिए रवाना हुआ। यह सीधे रास्ते से और चंद्रयान की अपेक्षा बेहद तेज गति से चांद की तरफ जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि यह लॉन्च होने के 10 दिनों के भीतर ही चांद तक पहुंच जाएगा। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भी अपनी इसी महत्वाकांक्षा को खुलकर सामने रखा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में रूस दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। लेकिन माना जा रहा है कि लूना 25 की यात्रा थोड़ी धीमी हो सकती है और हो सकता है कि वो चांद तक पहुंचने में थोड़ा अधिक वक्त ले। रूस के स्पेस वैज्ञानिक पहले ही ये अंदेशा लगा चुके हैं कि हमारे मिशन की सफलता की गारंटी मात्र 50% है। ऐसे में यह बिल्कुल संभव है कि चंद्रयान 3 का लैंडर पहले चांद की सतह पर लैंड करे। बात रूस की हो या भारत की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चांद तक पहुंचने की होड़ में अब एक बार फिर कई देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हाल के दिनों में चांद पर पानी के होने के संकेत पाए गए, जिसके बाद वैज्ञानिकों में उत्साह है। उनका मानना है कि भविष्य में चांद पर बेस बनाना हो तो इस जमे हुए पानी में हाइड्रोजन से ईंधन तैयार किया जा सकता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि इस पानी को भविष्य में पीने लायक बनाया जा सकेगा। 2018 में नासा ने चांद की यह तस्वीरें जारी की, जिसमें नीले बिंदुओं से चांद पर जमे हुए पानी को दिखाने की कोशिश की गई। रूस 2021 में लूना 25 को लॉन्च करना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके लॉन्च में देरी होती गई। यूक्रेन युद्ध के अलावा अन्य परिस्थितियों ने भी रूस के इस मिशन को काफी देर कर दी और ये इस साल प्रक्षेपित किया जा सका। इस मामले में भारत रूस से एक कदम आगे है, क्योंकि उसका स्पेसक्राफ्ट पहले ही चांद की कक्षा में है। चंद्रयान 2 ने कई ऐसी तस्वीरें भेजी जिससे चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का सुरक्षित और सटीक पता लगाया जा चुका है। लेकिन रूस के पास ऐसी कोई पहले से जानकारी नहीं। वो अंधेरे में टटोलता हुआ चांद पर उतरने वाला है।
हो सकता है कि इस कारण रूस पर चांद तक पहले पहुंचने का कुछ दबाव भी हो, क्योंकि उन्होंने इसके लिए सीधा रास्ता चुना है। लूना 25 के मुकाबले चंद्रयान 3 दोगुने वजन का है और रूसी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले उसे कम क्षमता वाले रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा के दीर्घ वर्ताकार चक्कर काटेगा और फिर उसके बाद खुद को चांद की तरफ उछाल लेगा। दोनों के कार्यक्रमों में सबसे अधिक दबाव ऑपरेटरों पर रहेगा, जिन्हें चांद पर लैंडर उतारने से पहले उसका सटीक आंकलन करना होगा ताकि टचडाउन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो। आखिरी वक्त पर हुई मामूली सी तकनीकी गड़बड़ से पूरा अभियान नाकाम हो सकता है और खतरे में पड़ सकता है, और दोनों ही अभियानों को तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक वो अपने लैंडर को चांद की सतह पर सही तरीके से नहीं उतारते। हालांकि ये भी सच है कि दोनों देशों के लिए ये मामला राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ा है। यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान छेड़ने के बाद रूस कई स्तर पर पाबंदियों का सामना कर रहा है। ऐसे में वो ये साबित करना चाहता है कि स्पेस के क्षेत्र में उसकी क्षमता किसी भी कारण से प्रभावित नहीं हुई। देखा जाए तो रूस ये रेस पहले ही जीत चुका है, लेकिन फिर 1976 में लूना 24 के बाद रूस ने इस मिशन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लूना 25 सालों बाद रूस के चांद मिशन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है, लेकिन इस बार का रूस और भारत का मिशन पहले से अलग है, क्योंकि दोनों की इस बार की कोशिश है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग की सही जगह खोज पाएं। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी आती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर चांद का वो इलाका है जहाँ रोशनी नहीं पहुंचती। साथ ही इस जगह पर चांद की सतह पथरीली है, उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। यहाँ पहुंचने वाली सूरज की किरणें टेढ़ी होती हैं। चांद का अधिकतर हिस्सा अपेक्षाकृत समतल है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में सूरज की रोशनी के कारण गड्ढों की परछाई बहुत लंबी होती है। इस कारण यहाँ गड्ढों और उबड़ खाबड़ जमीन की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है। आर्टेमिस 3 के साथ साल 2025 में अमेरिका चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ इंसान को भेजना चाहता है। ऐसे में भारत और रूस के लैंडर से जो जानकारी मिलेगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। इंसान को भेजना मानव रहित स्पेसक्राफ्ट भेजने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। आने वाले वक्त में ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा कि कौन पहले गया और कौन बाद में। आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि कौन वहां अधिक देर तक मौजूदगी बना सका। आज के वक्त में निजी कंपनियों और सरकारों के बीच की होड़ की जो चर्चा हो रही है वो बेतुकी है। प्रतियोगिता केवल आपको एक जगह तक पहुंचा सकती है, लेकिन ये वहां लंबे वक्त तक आपकी मौजूदगी सुनिश्चित नहीं कर सकेगी। भारत और रूस दोनों के लैंडर लगभग एक जैसे हैं। उम्मीद है कि इन दोनों से वैज्ञानिकों को चांद पर मौजूद पानी, खनिज, वहां के वातावरण और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अगर दक्षिणी ध्रुव से चांद की एक साफ तस्वीर मिल सकी तो ये बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि मूल संघर्ष लैंडर को सफलतापूर्वक उस हिस्से में उतारने का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।